हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी एग्जाम्स में। और मैं मोहित कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है ग्राफ्स और टेबल्स की पैट 2023 के लिए। तो उसी में आज एक टेबल्स है और जल्दी से हम देखते हैं। टेबल्स है शेयर ब्रोकर्स की। शेयर ब्रोकर्स दिए गए हैं इधर और इधर मंथ दिए गए हैं, यानी कि किस शेयर ब्रोकर में किस मंथ कितने खाते खुले हैं उसका डाटा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? मतलब किस महीने में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं उसका औसत सबसे ज्यादा कौन से महीने में है वो देखना है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें सबको योग करना पड़ेगा। सबका योग देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2, और 2 और 2 4, 3 7 और 3 10 और 1 11, कितना हो गया 112। 8 और 8 16, 5 21 और 2 23 का 3, 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11 और 2 13, 133 ये हो जाएगा। 5 और 2 7 7 5 12 का 2 3 और 3 6 5 11 और 4 15, 11 और 4 15 और 1 16, 162 हो जाएगा। 5 और 5 10 का 0, 6 और 3 9 3 12 5 17 और 1 18, 180 हो जाएगा। 5 और 5 10 का 0, 5 और 4 9 और 4 13, 6 19 और 1 20, 200 सितंबर के महीने का योग हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा है औसत किसका ज्यादा होगा। तो अगर हम इन सब का औसत निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हमें सबको 4 से डिवाइड देनी पड़ेगी और 4 से डिवाइड देने के बाद औसत निकल के आएगा। हमें पूछा है सबसे बड़ा औसत किसका होगा। तो सबसे बड़ा औसत उसी का होगा जिसका योग सबसे बड़ा है। और योग सबसे बड़ा किसका है? सितंबर महीने का। और योग ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबको हम 4 से ही डिवाइड देंगे, इसलिए जिसका योग सबसे बड़ा होगा, जिसका योग सबसे बड़ा होगा उसका औसत भी सबसे बड़ा होगा। तो सितंबर के महीने का औसत सबसे बड़ा होगा। इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? बी आंसर हो जाएगा सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? अगस्त में खुले खाते 180 हैं और जून में खुले खाते 133 हैं। इसमें बताना है कि अगस्त में खुले खाते जून में खुले खाते से कितने कम या ज्यादा हैं। तो यहीं से दिख रहा है ज्यादा है। अगस्त में खुले हुए खाते ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 180 में से अगर हम 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में से अगर 33 घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। और किस 47 ज्यादा है इससे? किससे ज्यादा है? तो 133 से ज्यादा है, गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए हम पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे 4700 बटे, अब 133 है। ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत पॉइंटों में जाएगी, हम 133 को 130 बना लेते कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 130, अब 130 करा हमने, यहां से 3 कम किया। अगर नीचे कोई संख्या हम कम करते हैं तो उसका आंसर जो है वो ज्यादा आता है, फिर हमें आंसर उसमें कम करना पड़ता है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब 13 से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 13 किया 39, 39 और कितना बचा 8, 80 हो गया। और 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचा कितना 2, 20 हो गया। 13 का ना 13, यानी कि 36 से जो थोड़ा सा कम आंसर होगा, 36 से जो थोड़ा कम होगा वही इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं 36 से थोड़ा सा कम कौन सा है। ये 33 ये नहीं हो सकता, 34 ये नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, 35 हो सकता है। 36 से थोड़ा सा कम 35.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है।
मतलब एंजिल में खुले खातों की संख्या से ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें इनका योग करना पड़ेगा। किस किस का? एंजल्स का। 5 और 5 10 और 5 15 और 15 और 8 23 और 5 28 का 8, 5 और 6 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20, कितना आ जाएगा? 208। और ज़ीरोधा का योग कर लेते हैं तो 5 और 5 10 का 0 और 4 और 3 7 और 5 12 और 4 17 और 3 16 और 3 19 और एक हासिल कितना हो गया? 20, 200 हो गया। अब हमें क्या कहा है कि इन दोनों का मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताना है। तो अनुपात निकाल लेंगे हम इसका सिंपल सा, 208 बटे 200 डिवाइड करेंगे तो 200 ही का ना, 200 हो जाएगा। और 8 बचा, पॉइंट लगाया 80 हो गया, एक जीरो और लगाया 800 हो गया और 200 चौक 800 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1.04। 1.04 कौन सा आंसर है? ये रहा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सबसे ज्यादा है वो निकालनी है हमें। तो इनका योग, जो 2 का योग तो हमारे पास है, 2 का और कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 2 17 का 7 और 4 और 3 7 और 3 10 11 और 2 13 और 1 14, 147 और 0 5 और 2 7 और 5 12 का 2 और 6 5 11 और 4 15 और 4 19 और 3 22 और 1 23, यानी कि 232 आ गया इसका। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि औसत किसका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ भी सबको 5 से डिवाइड देनी पड़ेगी औसत निकालने के लिए। औसत सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका योग सबसे ज्यादा होगा। तो औसत सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा योग किसका है? 232 ट्रेड बुल का है, तो ट्रेड बुल का ही औसत सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड बुल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों के औसत का लगभग कितना % कम या ज्यादा है। मतलब ट्रेड बुल में खुले खाते, ठीक, खुले खातों की संख्या का औसत, और शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनका योग क्या है। ट्रेड बुल्स का योग क्या है? 232 और औसत निकालेंगे तो कितने महीने हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे। और शेर खान का अगर हम देखेंगे तो 147 और औसत निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें बताना है कि जो ट्रेड बुल है उसका औसत शेर खान से कितना है, ज्यादा है या कम है, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेंगे। हम इसकी अभी पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटों में अगर हम इसको निकाल लेंगे तो फिर आगे की कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही माइनस करते हैं। 232 एलसीएम ले लेंगे 5, और एलसीएम 5 लेने के बाद 232 में से 147 को अगर हम घटाएंगे तो 12 में से 7 गए 5 और 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 85 हो जाएगा। 85/5 आ गया। ठीक, 85/5 को भी हम कट जाएगा 17 से, मगर हम काट नहीं रहे। सबसे
पहले 85/5 ज्यादा है किससे, इससे ज्यादा है, तो इसे सबसे नीचे ले आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे 147 और नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा और परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 5 कट जाएगा, देखते हैं 5 से 5 कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 8500 बटा 147। अब हम इसको 147 को ना लिख करके कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे इसको 150, मतलब 3 और बढ़ा के अपने पास से लिख लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब अगर हम 15 से इसको काटते हैं तो 15 से 15 पंजे 75, 10 बचा, 15 पंजे 75, 10 बचा, हो गया 100 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, बचा कितना 10, फिर 100 हो गया, 15 छक्का 90, यानी कि 56.6 से थोड़ा सा जो ज्यादा है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर संख्या बढ़ाई तो ऊपर का मान क्या आया, कम आया, तो इसलिए हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 56.6 है, अगर हम थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा 57.82 इसका आंसर, और कोई इसके करीब में कोई है नहीं, 60 है, 45 है और 59 है, वो बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 57.82 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली टेबल्स या ग्राफ कर सकते हैं और हमारी सीरीज ये लगातार चलती रहेगी। तो प्लीज अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रोज डेली बेस केवल 10 मिनट निकाल करके इसे देखिए, एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आएगा। थैंक यू, जय हिंद।